Hello students, this is fifth lecture of units and measurement. आज हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, उस सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे. इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और थोड़ा नज़दीक आके देखना पड़ेगा. तो थोड़ा नज़दीक आ जाइए. तो चलिए स्टूडेंट्स, एक फिज़िकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट देखते हैं. तो मान लीजिए दिस ब्लू वन इज़ अ रॉड. ये जो ब्लू करके दिख रहा है ये एक रॉड है. तो मैं पूरा स्केल को तो नहीं दिखा रहा हूँ, एक स्केल का पार्ट दिखा रहा हूँ. तो ये जो रॉड है ब्लू वाला, जो ऑब्वियसली यहाँ से शुरू नहीं हुआ, वो यहाँ काफ़ी दूर तक है. इस ब्लू वाले रॉड का मुझे लेंथ मेज़र करना है. ठीक है, सो व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी? इट इज़ लेंथ. ठीक है, आवर एम इज़ टू कैलकुलेट, टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ दिस ब्लू रॉड. ठीक है, सिंपल है. तो आप लोग क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे. ठीक है, मान लीजिए छोटा मोटा रॉड है तो सेंटीमीटर स्केल से मेज़र कर सकते हैं. छोटा सा एक रॉड है तो ये हो गया हम लोग का स्केल. ठीक है, मैं पूरा स्केल नहीं दिखा रहा हूँ, स्केल के एक पार्ट को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ. तो आप लोगों को पता है रॉड का लेंथ मेज़र करना है. एक क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए तो कुछ नहीं है, एक जूनियर क्लास का स्टूडेंट मेज़र करता है. तो आप क्या करेंगे, रॉड का दूसरा एंड स्केल के ज़ीरो जो मार्किंग होगा उसके साथ आप कोइंसाइड करवाएंगे. ऑब्वियसली आप लोग आपको पता है रॉड का दूसरा एंड किसके साथ कोइंसाइड करवाएंगे, स्केल का ज़ीरो के साथ, ज़ीरो वाला मार्किंग के साथ. उसके बाद आप दूसरा एंड देखेंगे. तो स्केल का ज़ीरो और रॉड का दूसरा एंड मैंने नहीं दिखाया बोर्ड में. आप थोड़ा समझ सकते हैं कि पूरा बोर्ड में दिखाना, मतलब पूरा लेंथ दिखाना थोड़ा मुश्किल है. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार लास्ट टाइम रिपीट करूँगा. स्केल का ज़ीरो के साथ रॉड का स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कोइंसाइड किया. उसके बाद अभी मुझे रॉड का लेंथ देखना है. तो क्लियरली देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, देन 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. 7.4 तक हम लोगों को कोई डाउट नहीं है, लेंथ मेज़र करना है. 7.4 तक हम लोगों को कोई डाउट नहीं है, वी आर 100% कॉन्फिडेंट. लेकिन ये रॉड तो 7.4 को क्रॉस करके गया. ये रॉड का लेंथ तो 7.4 से ज़्यादा है और क्लियरली देख सकते हैं 7.5 से कम है. द लेंथ ऑफ द रॉड इज ग्रेटर देन 7.5 बट ग्रेटर देन 7.4 बट लेस देन 7.5. तो 7.4 तो ठीक है, लेकिन उससे भी तो थोड़ा ज़्यादा है. लेंथ तो 7.4 से ज़्यादा है. तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा गैस मार देंगे. गैस नहीं, ठीक, मतलब देख के समझ में आ जाना चाहिए कि चलो थोड़ा ठीक है, मन ही मन इसको देख लेंगे कि चलो ये तो लगभग अभी क्या हो जाएगा, 100% एक्यूरेट नहीं है. हम लोग लगभग हम लोग बोल पाएंगे कि ये शायद बीच में आया हुआ है. 7.4 और 7.5 के शायद बीच में है. देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि बीच में है, तो हम लोग लिख लेंगे 7.45. ठीक है ना, 7.4 और 7.5 के बीच में है तो हम लोग लिख लेंगे 7.45. लेकिन क्या इस डिजिट में आप कॉन्फिडेंट हैं? क्या 7.4 तक तो हम लोग कॉन्फिडेंट है? क्लियरली दिख रहा है कि रॉड ने 7.4 को क्रॉस किया, तो अप टू 7.4 वी आर कॉन्फिडेंट. लेकिन 7.4 के बाद क्या 7.5 में पहुंचा ना, उसके पहले कहीं पे रुका है और यहाँ पे तो मार्किंग्स भी नहीं है. तो 7.4 के बाद 7.5 के लगभग बीच में दिख रहा है, अपेरेंटली बीच में है, तो हम लोगों ने लिख दिया 7.45. तो 7.4, 7 और 4 इन दिस टू फिगर्स वी आर कॉन्फिडेंट. बट इसमें हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है. ठीक है ना. तो 7, 4, 5 दो ऐसा नहीं, मतलब वो सब नंबर जिसमें हम कॉन्फिडेंट है, उसके साथ एक नंबर एक्स्ट्रा जिसमें हम लोग उतना कॉन्फिडेंट नहीं है.
इन सब को हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ रहा है? वो सब नंबर्स जिसमें हम लोग कॉन्फिडेंट है उसके साथ और एक नंबर, जस्ट और एक नंबर, ठीक है ना, दिस इज अ मेजरमेंट। इन दोनों में हम लोग फुल कॉन्फिडेंट, इसमें उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मेजरमेंट क्या होगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हियर? यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो हम लोग बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे मेजर करते हैं? जिसमें कॉन्फिडेंस है पूरा, उसके साथ और एक नंबर। सो 2 नंबर में हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट है, उसके साथ और एक नंबर, तो कितना हो गया? 3। ठीक है, तो जितना ज्यादा किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना रिजल्ट एक्यूरेसी की ओर जाएगा। समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज्यादा रिजल्ट एक्यूरेसी की ओर जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप 7.4 लिखते, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने मुझे लेंथ मेजर करके दिया 7.4, तो कौन ज़्यादा है, कंपेरेटिवली कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, 7.4 या 7.45? ऑब्वियसली इट इज 7.45। थोड़ा और समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा इन ए मेजरमेंट, उतना ज़्यादा वो रिजल्ट या वो मेजरमेंट एक्यूरेट की ओर जाएगा। ठीक है, और 100% एक्यूरेट वो तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते। 100% एक्यूरेट रिजल्ट तो हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा ना थोड़ा गलती तो रहेगा ही। सो एरर हम लोग पढ़ेंगे आगे, क्यों हम लोग कुछ भी मेजर, मतलब 100% करेक्ट क्यों नहीं मेजर कर सकते, वो सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं रूल से, कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स को मतलब समझने का। सो वो रूल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने का रूल्स देखेंगे। सो रूल नंबर 1, all the non-zero digits are significant. All the non-zero digits are significant. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, 3, 4, 9, 2। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, because all of them are non-zeros. All of them are non-zeros. और एक एग्जांपल लेते हैं, 2, 3.97। इसमें भी सब नॉन जीरोज है, ऑल द डिजिट्स आर नॉन जीरोज, तो इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हुआ? 4। ठीक है, अगर डेसिमल रहे या ना रहे उससे कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, अगर नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, जीरोस को लेके स्टूडेंट्स में कुछ कंफ्यूजन होता है, जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है और नहीं होता है, तो वो थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको अगला 3 रूल्स। सो ये वाला देखते हैं, बहुत सिंपल है। ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे कि 1, 3, 0, 0, 6। सो यहाँ पे जीरोज है, यहाँ पे जीरोज है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। तो अगर जीरोज नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हुआ देन वी विल काउंट देम एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? तो यहाँ पे कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर? बहुत सिंपल है, 1, 3 एंड 6 वो तो नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा ही, और जीरो को देखेंगे तो जीरो तो नॉन जीरोस के बीच में है, तो ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे कितना है टोटल? 5। समझ में आ रहा है? और एक देख लेते हैं, 2, 3 डेसिमल 004। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, डेसिमल है या नहीं है उससे कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। अगर जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है देन दे आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें भी कितना हो गया? इसमें भी कितना हो गया? 5। ठीक है, और एक देखेंगे, 1, 3,
05007। ठीक है, ठीक है। क्या ये सिग्निफिकेंट है? यस, बिकॉज इट इज नॉन जीरो। यस, नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो। अच्छा हो गया, ये 4 तो हो गया नॉन जीरो डिजिट, सो दे आर सिग्निफिकेंट। क्या ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है? हाँ, हाँ, क्योंकि वो नॉन जीरो के बीच में है। क्या ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है? हाँ, ये भी नॉन जीरोस के बीच में। तो इसमें कितना टोटल हो गया नॉन जीरो डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हम लोग रूल नंबर 3 देखेंगे। zeros to the right side of the decimal point, zeros to the right side of the decimal point up to first non-zero digit are not considered as significant। देखते हैं, जैसे कि 0.0058। ठीक है, तो क्या लिखा? जीरोस टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो जीरोस है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो जीरोस होगा, अप टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, अप टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। मतलब ये सब सिग्निफिकेंट्स नहीं है, ये सब सिग्निफिकेंट्स नहीं है। इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड वे में याद ना रख के आप लोग सिंपली याद रख सकते हैं कि लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग मतलब स्टार्टिंग में जो जीरोस होगा, स्टार्टिंग में जो जीरोस होगा, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। स्टार्टिंग में जो जीरो होगा, स्टार्टिंग में जो जीरोस होगा, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। इस नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? this one and this one, so there are 2 number of significant figures। ठीक है, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो जीरोस होगा, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट्स। ऐसे याद रखिए, लीडिंग जीरोस, लीडिंग मतलब बिगिनिंग में जो जीरोस होता है, एकदम बिगिनिंग में, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट्स। ठीक है, तो जीरोस का 2 केस देख लिया। एक हम लोगों ने बीच में रख के देख लिया कि कोई भी नंबर्स के नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होने से दे आर सिग्निफिकेंट, और अगर बिगिनिंग में होता है, इफ द जीरोस आर लीडिंग, देन दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अभी हम लोग ट्रेलिंग जीरोस यानी कि एंड में अगर जीरोस होता है तो क्या होगा वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं रूल नंबर 5। सो इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, एक सेकेंड, इफ देयर इज no decimal point in a value, then all trailing zeros मतलब स्टूडेंट्स जो जीरोस एंड में आता है, किसी भी वैल्यूज के एंड में आता है, इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट्स। आपको 2 बात यहाँ पे ध्यान रखना है, एक तो नो डेसिमल पॉइंट्स और एक क्या? ट्रेलिंग जीरोस का बात चल रहा है। सो फॉर ट्रेलिंग जीरोस there are 2 cases। ट्रेलिंग जीरोस अगर मतलब रहता है, मतलब एंड में जीरोस है एंड देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, देन दे आर नॉट कंसिडर्ड, दोज ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एग्जांपल्स देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 1 3 4, ये सब जीरोस क्या है? एंड में आया, एंड में आया, तो इनको हम लोग ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेलिंग जीरोस। क्या आपको कोई डेसिमल दिख रहा है यहाँ पे? ना। तो अगर किसी भी वैल्यूज में डेसिमल नहीं होगा, ठीक है, और जीरोस जो होगा वो ट्रेलिंग होगा, मतलब एंड में है जीरोस, तो उन सब जीरोस को हम लोग सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो इसमें कितना सिग्निफिकेंट हुआ? 3। These 3 are significant। Why? Because they are non-zero digits। All non-zero digits are significant। Rule number 1। So ये 3 ही हुआ। So इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है स्टूडेंट्स? 3। ठीक है, रूल नंबर 5 देखते हैं।
इस बार फिर से ट्रेलिंग जीरोस का देखेंगे, लेकिन यहां पे डेसिमल पॉइंट होगा. सो इफ देयर इज डेसिमल पॉइंट, if there is decimal point in a value, then all trailing zeros are counted as, all trailing zeros are counted as significant figures. जैसे कि 1, 3 decimal point. इस बार ये दो जीरो जो है और देना चाहते हैं और एक दे सकते हैं. यहां पे जो जीरोस है, आर दे ट्रेलिंग जीरोस? यस. एंड में अगर आया तो ऑब्वियसली दे आर ट्रेलिंग जीरोस. बट यहां पे एक डेसिमल पॉइंट भी है. तो अगर डेसिमल पॉइंट होता है देन ट्रेलिंग जीरोस को हम लोगों को सिग्निफिकेंट मानना है. और अगर डेसिमल नहीं होता है तो ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं मानना है. ठीक है. सो यहां पे डेसिमल है, हम लोग ट्रेलिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट मानेंगे. तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 5 6. आंसर इज 6. क्लियर. थोड़ा मन लगा के देखिए रूल्स को, बहुत इजी है. स्टूडेंट्स, दो सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि जीरोस सिग्निफिकेंट कब होगा नहीं होगा उसका थोड़ा और क्लियर हो जाए. फॉर एग्जांपल, इस वैल्यू में मुझे ये बोलना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है. सो ये तीनों सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? थोड़ा सोच लीजिए आप. ये तीनों जीरोज सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? आंसर इज नहीं होगा, बिकॉज दे आर लीडिंग जीरोज. बिगिनिंग में कोई भी जीरोज होगा, दे विल बी नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट. तो ये सब सिग्निफिकेंट नहीं है. ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है? है, बिकॉज इट इज नॉन जीरो डिजिट. ये वाला यस, ये वाला यस, बिकॉज दीज आर नॉन जीरो डिजिट्स. क्या ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है? यस, बिकॉज दिस टू जीरोज आर इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स. तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट. क्या ये दोनों सिग्निफिकेंट है? क्या कहते हैं, टर्मिनल जीरोस या ट्रेलिंग जीरोस, एंड में जीरोस. सिग्निफिकेंट बोलने से पहले या नहीं बोलने से पहले क्या चेक करना पड़ता है? डेसिमल है या नहीं है. अगर डेसिमल है तो आप क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट. अगर डेसिमल नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो डेसिमल तो है इस नंबर में, तो इन दोनों को क्या मानेंगे हम लोग? सिग्निफिकेंट. तो कितना सिग्निफिकेंट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7. आंसर इज 7. ठीक है. इसमें कितना सिग्निफिकेंट है? 5 2 4. दिस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर नॉन जीरो. क्या ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है? दिमाग में क्या आ गया? ट्रेलिंग जीरोस. दिमाग में क्या आ गया? ट्रेलिंग जीरोस, एंड का जीरोस. डेसिमल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. अगर डेसिमल नहीं है then they are not significant. They are not significant. तो इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया? 3. क्लियर स्टूडेंट्स. अभी हम लोग रूल 6 एंड रूल 7 देखेंगे. तो रूल 6 क्या कहता है? द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट डिजिट. एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6. ठीक है. तो 10 टू द पावर क्या है नहीं है उसको हम लोग देखेंगे ही नहीं. ठीक है, हम लोग सिर्फ इसको देखेंगे. ठीक है. तो अगर 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 दिया गया तो आप किसको नहीं देखेंगे? ये वाला 10 टू द पावर वाला पार्ट को हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट देखेंगे. तो आंसर कीजिए 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इट इज 2. There are two number of significant figures, this one and this one. Clear? Next, if we change the units of a value, then it has no effect on number of significant digits. अगर हम लोग किसी भी वैल्यू का यूनिट चेंज करते हैं
यूनिट चेंज करना मैंने सिखाया, आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी पढ़ा। अगर आप किसी भी वैल्यू का यूनिट चेंज करते हैं तो उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में फर्क नहीं आना चाहिए। 4067 मीटर, 4067 मीटर, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर से 4। ऑब्वियसली दिस 0 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज ये नॉन जीरोस के बीच में, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। सो 4067 मीटर, उसको अगर अभी किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कितना क्या कहते हैं, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4। इसको अभी मीटर से अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट इज 4.067 किलोमीटर। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर से 4। इसी को अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट्स 4.067 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। 10 टू द पावर 5 को तो देखेंगे नहीं, तो इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर से 4। तो हम लोग यूनिट चेंज कर रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स वही है, 4 4 4। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ वैसे भी हम लोग डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोग राउंडिंग ऑफ करते रहते हैं, बिना रूल्स जाने भी करते हैं और करेक्ट ही होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं अपने पास के दुकान में गया और कुछ घर का सामान खरीदा, काफ़ी सामान खरीदा, लास्ट में बिल हुआ मान लीजिए 3423 रुपये। ठीक है, 3423 रुपये। अगर मैं कहता हूँ भैया आप थोड़ा राउंडिंग कर दीजिए इसको, ठीक है, तो बोलेगा ठीक है भैया आप 3420 रुपये दे दीजिए। ठीक है ना। अब बोलेंगे भैया 20 रुपये का और क्या करेंगे, थोड़ा और राउंड ऑफ कर दीजिए इसको, तो बोलेंगे ठीक है भैया 3400 दे दीजिए। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हो आप, बेसिकली राउंडिंग ऑफ कर रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है, एग्जैक्ट रूल्स पता नहीं होता है, ये करेक्ट ही है, लेकिन अभी हम लोग एग्जैक्ट रूल्स देखेंगे। फिजिक्स में राउंडिंग ऑफ करने का क्या रूल्स है वो देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर लेता हूं। तो देखते हैं रूल नंबर 1। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 then the preceding digit is left unchanged। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 और क्या ले, 1 2 3 ले लीजिए। ठीक है, किसको ड्रॉप करना है, मान लीजिए 3 को ड्रॉप करना है, and it is smaller than 5। yes, 3 smaller than 5। तो बोला then the preceding digit is left unchanged। जो उसके preceding digit है उसमें कोई changes नहीं आएगा। तो इसको 3 को राउंडिंग ऑफ करने के बाद क्या मिलेगा, 12। मतलब आपने कुछ दुकान में जाके कुछ लिया, बिल आया 123, आप बोलेंगे सर 12 रुपये दूंगा, यही मैंने सीखा है रूल्स में, नहीं, ये हो जाएगा 120। क्लियर? Next, number 2, if the digit to be dropped is greater than 5 then the preceding digit is increased by 1। जैसे कि 127। ठीक है, तो आपको 7 को ड्रॉप करना है and 7 is obviously greater than 5। तो बोला then the preceding digit is increased by 1। तो preceding digit क्या है, इट्स बेसिकली 2। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो हो जाएगा 130। तो मैंने कुछ देर पहले बोला था कि हमेशा रियल लाइफ ये वाला राउंडिंग मतलब रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होता। जैसे कि आपका बिल हुआ 127 रुपये और आपको अगर दुकानदार बोलेगा 130 दे दीजिए, आपने राउंडिंग ऑफ पढ़ा ना, साइंस के स्टूडेंट है, तो उसके हिसाब से 130 होता है, 130 देता, आप देंगे क्या, 3 रुपये ज़्यादा दे देंगे, नहीं देंगे। इसलिए
सही है, हम लोग जो रियल लाइफ में जो राउंडिंग ऑफ करते हैं वो भी सही है, लेकिन कभी कभार फिट नहीं बैठता। जैसे कि यहाँ पे 127 का बिल होगा, आप थोड़ी ना 130 रुपये देंगे। तो ये फिजिक्स का राउंडिंग ऑफ का रूल्स है, ठीक है। नंबर 3, ये समझ में आया होगा ना, अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो प्रेसिडिंग डिजिट को हम लोग एक बढ़ा देते हैं, 12 + 1 इट्स 13। क्लियर। नेक्स्ट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, ये स्मॉलर देन 5 हो गया या ग्रेटर देन 5 हो गया। अभी 5 को ड्रॉप करने का 3 रूल। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे कि 1 2 5 3, किसको ड्रॉप करना है? 5 को, और उसके बाद क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, किसको ड्रॉप करना है? 5 को, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, ये 5 को आपको ड्रॉप करना है उसके बाद, लेकिन नॉन जीरो डिजिट है, तो ये हो जाएगा 1 3 0 0। ठीक है। नेक्स्ट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, मतलब इंक्रीज बाय 1 था ना, तो इंक्रीज बाय 1 क्या? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। जैसे कि तो 5 को ड्रॉप करना है, उसके बाद वाला नॉन जीरो डिजिट्स तो खत्म हो गया। अभी देखते हैं ऐसे, जैसे कि 1 4 5 0, और आपको ड्रॉप करना है 5 को, और 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स है नहीं। अगर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स होता तो ये वाला रूल चला जाता, ये वाला रूल अप्लाई हो जाता। तो 5 को ड्रॉप करना है और 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, तो उसके प्रेसिडिंग डिजिट्स को क्या करने के लिए बोला? अनचेंज रखना है अगर वो इवन हुआ। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 एंड द प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। तो प्रेसिडिंग डिजिट क्या है? 4, इट इज इवन नंबर, तो अनचेंज्ड रख देना है। मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 4 0 0। ठीक है। और एक लास्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, इफ इट इज ऑड, इफ इट इज ऑड। जैसे कि 1 3 5 0, ड्रॉप करना है 5 को, और 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है या नहीं है? नहीं है। अगर नॉन जीरो डिजिट होता तो रूल नंबर 3 हो जाता। ठीक है, तो 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट नहीं है, 5 ड्रॉप करना है, तो क्या चेक करना पड़ता है? अगर नॉन जीरो डिजिट नहीं होता है तो क्या चेक करना पड़ता है? उसके पहले ऑड है या इवन है। अगर इवन होता है तो नो चेंज, और अगर ऑड होता है तो इंक्रीज्ड बाय 1। ये हो जाएगा 1 4 0 0। क्लियर? समझ में आया? ये सब याद रखना है। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन हम लोगों को ये सब याद रखना है। तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये है मेजर्ड वैल्यूज़। ठीक है, ये मेजर्ड किया गया, ये मेजर किया गया, और हम लोग को क्या करना है? इन सबको राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब राउंड ऑफ करने के बाद 3 सिग्निफिकेंट डिजिट रहना चाहिए। तो 7.364 को अगर राउंड ऑफ करके 3 तक लाना है, मतलब किसको राउंड ऑफ करेंगे? 4 को। ठीक है, तो 4 को राउंड ऑफ करना है, लेकिन 4 एक ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर वो 5 से छोटा है तो उसके प्रेसीडिंग नंबर को चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हो गया 7.36। इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे किसको राउंड ऑफ करेंगे? 7 को। किसको ड्रॉप करेंगे? बेसिकली 7 को। 7 तो 5 से ज़्यादा है, 7 तो 5 से ज़्यादा है, बड़ा है 7, तो उसके प्रेसिडिंग डिजिट के साथ 1 ऐड करना पड़ेगा। सो 7.36 था, हो जाएगा 7.36, 7.37 हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। अब ये भी रूल देखा हम लोगों ने। इस बार
3 रखना है ना, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहना चाहिए लास्ट में, मतलब ये वाला। तो राउंड ऑफ किसको करेंगे, इसको, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे, इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये तो 5 है, 5 को ड्रॉप करना है, और 5 को ड्रॉप करते ही चेक करना है कि उसके बाद डिजिट्स है या नहीं है, नॉन जीरो डिजिट्स है या नहीं है ना, नॉन जीरो डिजिट्स, 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब इसको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8.33, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 को ड्रॉप करना है, उसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है, और उसके पहले क्या ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इवन नंबर है, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा, 9.44। यहाँ पे फिर से 5 को ड्रॉप करना है, और 5 के साथ 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, ठीक है। 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है तो हम लोग चेक करते हैं कि 5 के पहले ऑड है या इवन है, इट्स अगेन इवन, तो फिर से नो चेंजेस, 9.44। इस बार 5 को फिर से ड्रॉप करना है, क्योंकि 5 को ड्रॉप करेंगे तभी 3 बचेगा। तो 5 के बाद तो कुछ नहीं है, 5 के पहले इवन नंबर है, इवन नंबर होने से एक बढ़ाना पड़ता है, सो 15.8, ठीक है। देन 5 के बाद नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है या नहीं, सॉरी नहीं है, 5 के बाद नॉन जीरो नहीं है, तो 5 के पहले क्या है, इवन है या ऑड है, ऑड है, तो ऑड होने से बढ़ाना पड़ता है, 15.8, ठीक है ना। तो 5 का वाला आपको याद रखना है। अगर 5 को ड्रॉप करना है तो सबसे पहले चेक करेंगे उसके बाद नॉन जीरो डिजिट्स है या नहीं है। अगर नॉन जीरो डिजिट्स है उसके बाद, तो 5 के प्रीसीडिंग डिजिट को 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है तो किसको देखेंगे, 5 के प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। अगर वो इवन हुआ तो नो चेंज, अगर वो ऑड हुआ तो 1 बढ़ा देंगे। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे कि फिज़िक्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद, कोई भी वैल्यूज़ को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सो बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना है सिर्फ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 1.2, 3.45 एंड 6.789 इन तीनों को ऐड किया जाता है तो रिजल्ट आता है 11.439। लेकिन हम लोग कौन सा रिजल्ट बोलेंगे, हम लोग कौन सा रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे, 11.439 रिपोर्ट करेंगे या क्या रिपोर्ट करेंगे, तो कैसे निकालना पड़ता है थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोगों को देखना है ये जो 3 नंबर ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो या कुछ भी नंबर्स ऐड हो, उनमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है। जैसे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1। तो सबसे कम कितना हुआ, 1। तो रिजल्ट में भी हम लोग को डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। इसका मतलब इन सबको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 फॉर 1.2। डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 3, तो सबसे कम कितना हुआ, डेसिमल के बाद 1। तो रिजल्ट जब हम लोग रिपोर्ट करेंगे तब डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना पड़ेगा, 1। दैट मीन्स 3 को हम लोग को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3। 5 से छोटा नंबर है, 5 से छोटा नंबर को अगर ड्रॉप करते हैं तो प्रेसिडिंग नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता, 11.4, ठीक है। डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। क्यों मैंने 11.4 तक रखा, बिकॉज डेसिमल के बाद सबसे कम डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, हाँ है तो बहुत इजी। 12.63 से हम लोग 10.2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट आता है 2.43। अब रिपोर्ट कौन सा करेंगे, मतलब कौन सा रिजल्ट जाके मैं बोलूँगा कि मेरा ये रिजल्ट आया सर, 2.43 नहीं, चेक करना पड़ेगा। 12.663 डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। बार बार बोल रहा हूँ, डेसिमल के बाद, एज ए होल नहीं,
डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो कम कौन सा हुआ 1, तो रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद कितना होना पड़ेगा 1, मतलब मुझे 3 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 3 5 से छोटा नंबर है, 5 से छोटा नंबर को ड्रॉप करने से उसके प्रेसिडिंग नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता, तो रिजल्ट हम लोग बोलेंगे, क्या रिजल्ट जाके रिपोर्ट करेंगे 2.4। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने के बाद कैसे हम लोग रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा डिफरेंट रूल है। तो इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या हुआ था, हम लोगों ने डेसिमल प्लेसेस देखा था, मतलब डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब मिनिमम कितना है। लेकिन यहाँ पे एज ए होल देखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 36.72 हो रहा है, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 36.72 हो रहा है, तो एज ए होल देखेंगे, जैसे कि 1.2 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद या डेसिमल के पहले ऐसा कुछ नहीं है। 1.2 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2, एंड 36.72 में कितना है 4, यानी कि मेरा रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए 2, मतलब जिन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है या डिवीजन हो रहा है उसमें वो वाला चीज जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ, एज ए होल मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, उसमें जितना होगा रिजल्ट में भी उतना नंबर ऑफ ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होना पड़ेगा, ठीक है। सो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 36.72, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है 1.2, कितना 2, तो रिजल्ट में भी कितना होना पड़ेगा 2। सो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आया रिजल्ट 44.064, लेकिन रिजल्ट को जब हम लोग रिपोर्ट करेंगे उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना पड़ेगा 2, क्योंकि 1.2 में सबसे कम है और कितना है 2, तो इसको अगर हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे तो आएगा 44 हम लोग रिपोर्ट करेंगे। और एक डिवीजन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग को पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो कोई एक रिजल्ट है, कोई एक मेजरमेंट है, सो ये हो गया मास और ये हो गया वॉल्यूम, तो रिजल्ट आता है 1.78628। तो क्या हम लोग जाके जब रिपोर्ट करेंगे रिजल्ट तो क्या ऐसे बोलेंगे सर मेरा रिजल्ट है 1.78628 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? नहीं, तरीका है कैसे। 3.126 उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4, 1.75 इसमें कितना है 3, तो कम किस में हुआ 1.75 में, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो रिजल्ट में भी कितना होगा टोटल 3, रिजल्ट में भी कितना होना पड़ेगा 3, तो किसको ड्रॉप करना पड़ेगा 6 को। 6 इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 नंबर को अगर क्या कहते हैं निकालना है तो उसके प्रेसिडिंग नंबर को 1 बढ़ाना पड़ता है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1.79 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हम लोग का होगा रिजल्ट, या ये वो मेजरमेंट है जो जाके हम लोग रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स?